यह कहानी राजस्थान के कोटा की है, जहां एक विवेक नाम का लड़का अपने डॉक्टर बनने के सपने को लेकर गया था। विवेक पढ़ने में बहुत होशियार था और विवेक ने कोटा जाकर वहां पर एक कॉलेज में हॉस्टल लिया। उस हॉस्टल में उसको कमरा नंबर 202 मिला। विवेक ने अपना सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी उसने सुना कि वहां के जो पुराने विद्यार्थी थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि ये लड़का उसी भूतिया कमरे में जा रहा है। और ये सुनकर विवेक को एक पल के लिए अजीब सा लगा था, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने कमरे में पहुंचा। विवेक ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक लड़का पहले से ही उस कमरे में था। विवेक ने उससे कहा, अरे भाई आप कौन? तभी उस लड़के ने जवाब देते हुए यह कहा कि आओ आओ अंदर आ जाओ, मैं इसी रूम में रहता हूं। ये सुनते ही विवेक बोला, अच्छा तो तुम मेरे रूम पार्टनर हो? उस लड़के ने हल्का सा मुस्कुराते हुए विवेक से बोला, हाँ मैं तुम्हारा रूम पार्टनर हूं। और फिर विवेक ने अपना पूरा सामान सेट किया और विवेक ने देखा कि इस रूम में तो एक ही बेड है, लेकिन हम लोग तो दो हैं। फिर विवेक ने उस लड़के से पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां पर जब मैं आ रहा था तब कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये रूम भूतिया है, और भी ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। जी, ये सुनते ही उस लड़के ने बोला कि कहाँ तुम भी सबकी बातों में आ गए, मैं तो इस रूम में अकेला ही रहता हूँ, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी विवेक ने उससे पूछा कि भाई वैसे यहाँ की सच्चाई क्या है? उस लड़के ने विवेक को बताया कि आज से 20 साल पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था। तभी विवेक बोला, यहाँ पर मतलब? उस लड़के ने बताया कि यहाँ पर मतलब इसी रूम में एक लड़के की जान चली गई थी। ये सुनते ही विवेक पूरी तरह से घबरा गया और उससे बोला, भाई हुआ क्या था? तभी वो लड़का विवेक से कहता है कि आज से 20 साल पहले यहाँ पर एक चौकीदार था जिसका एक बेटा भी था, और उस बेटे का एक सपना था कि वो भी वहीं अपनी पढ़ाई करेगा जहाँ उसके पापा काम करते हैं। लेकिन उसके लिए उसे एक प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी और वह पास भी हो जाता है। इससे पहले भी वो लड़का वहाँ आया था, लेकिन सिर्फ एक चौकीदार का बेटा बनकर, लेकिन आज वो एक स्टूडेंट के रूप में था। और ये देखकर वहाँ के सभी लड़के अंदर ही अंदर उससे जल रहे थे कि एक चौकीदार का बेटा हमारे साथ पढ़ेगा, और इसने एग्ज़ाम कैसे पास कर लिया। और अब लगभग 20 से 25 बीत चुके थे। वह उसी रूम में रहता था जहां आज विवेक रह रहा है। उसके कमरे की में एक खिड़की थी जिससे सामान्य का घर साफ साफ दिखाई देता था। उस घर में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। धीरे धीरे वो विवेक से बातें करने लगी, लेकिन जब ये बात लड़की के पिता को पता चली तो उसने विवेक को जान से मार डालने के लिए अपने कुछ आदमी उसके कमरे में भेजे, क्योंकि लड़की का पिता यह जानता था कि लड़का नीची जाति का है। और फिर कमरे में गए हुए गुंडों ने उस लड़के को बहुत मारा, और जब वो लड़का मर गया तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर जब ये बात उस लड़की को पता चली तब उस लड़की ने भी अपनी जान लेने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, और उसके पिता उसकी जबरदस्ती कहीं और शादी करा रहे थे। तभी उस लड़की में उसी शादी के जोड़े में ही अपनी जान दे दी। उस लड़की ने भी जहर खा लिया था। तो यह सब सुनकर विवेक बहुत डर गया, लेकिन वो दिन भर का थका हुआ था तो बिस्तर पर गिरते ही सो गया। और फिर जब उसकी नींद रात में 9 बजे खुली तब वह खाना खाने गया, और खाना खाकर आया और फिर से वो अपने कमरे में गया, और इस बार उसने देखा कि अब उसका रूम पार्टनर रूम में नहीं था। और एक अजीब सी बात यह थी कि उसके रूम का तापमान बिल्कुल कम था और उसका कमरा बहुत ठंडा था। लेकिन उसने सोचा शायद खिड़की से हवा आ रही होगी, और वो सो गया। जब रात में लगभग 12 बजे उसकी नींद खुलती है तो उसको लगा कि उसके कान के पास कोई जरेनिया धीरे धीरे कुछ बोल रहा है, जैसे कोई धीरे धीरे खुसुर खुसुर कर रहा हो। उसने जैसे ही पलट कर देखा उसे कोई नहीं दिखा। फिर विवेक ने सोचा, मेरा रूम पार्टनर कहाँ गया? अभी बात यही नहीं खत्म हुई। अब विवेक को लग रहा था कि कोई उसकी खिड़की के पीछे है। विवेक जितना खिड़की के पास जा रहा था उसको उतना ही ज्यादा पायलों के बजने की आवाज आ रही थी। यह माहौल विवेक के लिए बहुत डरावना हो चुका था। फिर विवेक जब खिड़की के और पास गया तो उसके कानों में लड़की के रोने की आवाज आ रही थी।
लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह धीरे धीरे खिड़की के ओर पास बढ़ने लगा। अचानक उसे खिड़की के बाहर एक धुंधला सा आकृति दिखाई दी। जैसे ही उसने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, उसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और बहुत डरावना था। वह लड़की सामान्य खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा था। एक झपकी में लड़की ने अपनी आंखों को उसकी तरफ घुमाया और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। विवेक बुरी तरह से घबराया और पीछे हटते हुए डरते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की कुछ नहीं बोली, बस अपनी जगह ही से मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए हिली और अचानक गायब हो गई। विवेक की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि कहीं यह सब उसका डर तो नहीं था, लेकिन फिर उस लड़की की रोने की आवाज फिर से आई। वह समझ गया कि यह सब किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था। विवेक ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे के अंदर की हवा और भी ठंडी हो गई थी। वह डरा हुआ था और उसके शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी छाने लगी। अब उसने महसूस किया कि कमरे की बत्तियां भी बार बार बंद हो रही थीं। विवेक ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी की आंखें अब जलने लगीं जैसे उसमें आग लग गई हो, और एक भयानक आवाज में वह बोला, मैं वह हूं जो यहां मर चुका था और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विवेक की सांसें अटक गईं। उसने समझा कि यह सब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि वह सचमुच किसी भूतिया ताकत के बीच था। विवेक को समझ में आ गया कि उसका रूम पार्टनर सच में कोई और था। वह जिस लड़के को अपने पार्टनर के रूप में जानता था, वह पहले ही मर चुका था। अब वह भूत विवेक के कमरे में उसका साथी बन चुका था, और उस रात वह बुरी तरह से डरते हुए इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रास्ता बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए थे, और विवेक ने देखा कि खिड़की के बाहर उस लड़की का चेहरा फिर से दिखाई देने लगा। अब वह लड़की विवेक के करीब आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे पकड़ने के लिए तैयार हो। लड़की ने धीमे से कहा, इसी जगह पर वो मरा था, अब तुम उसके साथ रहोगे। सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे, और विवेक की आंखों में डर और अनहोनी का साया था। वह लड़की और वह आदमी दोनों अब कमरे के अंदर थे, और विवेक को यह समझ में आ गया कि वह अब कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अब विवेक खुद को इस मायाजाल से बाहर निकालने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता है, और बहुत देर तक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद वह देखता है कि अब उसके रूम में कुछ शांति है। उसके रूम के पर्दे भी अब शांत है। अब विवेक ने जोर से चिल्लाया और नीचे से कुछ लोग आए। वहां का हॉस्टल इंचार्ज भी आया। हॉस्टल इंचार्ज ने उससे पूछा कि क्या हुआ विवेक। विवेक ने हड़बड़ाते हुए बताया कि उसके साथ एक रूम पार्टनर था, और भी सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। तभी ये सुनते ही इंचार्ज ने बोला कि ये कैसे हो सकता है विवेक, तुम बता रहे हो कि तुम्हारे साथ एक रूम पार्टनर भी था, जबकि इस रूम में तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता। अब विवेक समझ गया कि वो वही लड़का था जो बहुत साल पहले मर चुका था, और वो लड़की जो उसे दिखाई दी थी, वो लड़की भी उस आत्मा की प्रेमिका थी। यही सोचते सोचते विवेक बेहोश हो गया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। और फिर जब विवेक को होश आया तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। विवेक की जिंदगी में वो हुआ था जो विवेक के लिए कोई साधारण घटना नहीं थी। सोचकर देखिए कितना डरावना और जानलेवा अनुभव था।